ओवैसी साहब और ताहिर हुसैन का नाम भी। ये ओवैसी साहब की आवाज एमआईएम की मेहनत थी कि जिस इंसान ने एक गलत काम किया, जिसके इल्जाम में इसको सजा भी, उसको आम आदमी पार्टी को अपना प्रत्याशी महसूस से बदलना पड़े। आपकी आवाज, आपकी ताकत का नतीजा दोस्तों। अगर जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो आज ओवैसी साहब हैं जो देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, वक्त की कमी है। कम बातों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमारे बीच हमारे साथ सीनियर नेता हमारे इम्तियाज जलील साहब हैं, सुरेश जमी साहब हैं, ये तमाम लोग हैं जो आपसे बात करेंगे। मैं बस कुछ बातें आपसे अपने अल्फाजों में जो मैंने लिखा है उसके जरिए आप तक पहुंचाना और समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक दिन बाद 100 साल लगता जेल की 4 दीवारी में, नाम तलक तुम भूल गए मेरा, क्या पता थी यारी में। अंधेरों में दिन है गुजरे, हाल कहूँ क्या रातों के, तकलीफें हम पर क्या गुजरी, बयां करूँ क्या शब्दों में। खामोशी के इस मंजर में कुछ सब चुनिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं, खुद को जिंदा रखते हैं। घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। समझिएगा बात को। घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। उम्मीदें हमें जिनसे थी हर शख्स ने दिल को तोड़ा है। माना वक्त बुरा है मेरा, इतना क्यों इतराते हो, जिंदगी से जाने वालों ख्वाबों में क्यों आते हो। बेसरमाई इस दुनिया में हो, बेसरमाई इस दुनिया में कुछ दोस्त शर्मिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। और मैं आखिरी, क्योंकि आवाज गला मेरा सुबह से काम देख रहे हैं कि दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है। जब मैं यहाँ से गया था बहुत से बच्चे थे, इनको मैं गोदी में खिला रहा था, उंगली पकड़ वो पैदल चलाता था। आज जब मेरे सामने आ रहे तो उनको पहचान भी नहीं पा रहा। 5 साल का अर्सा बड़ा लंबा अर्सा होता है दोस्तों। कि दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, कब आओगे वापस तुम अब्बू, बेटी मेरी ये कहती है। जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है। होंगे बड़ी अदालत से हम, होंगे बड़ी अदालत से हम, उम्मीद ये ताहिर रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने कुछ शब्द आपके बीच में कहे हैं, इसके जरिए पूरे 5 साल का माजरा समझिएगा कि जहां पूरा 1 साल शुरू में मुझे लगा कि मुझे खाने का भी नहीं मालूम था कि रोटी कैसी है, दाल कैसी है, सब्जी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी। लेकिन 1 साल के बाद मुझे एहसास हुआ नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। भले ही जिन लोगों ने मुझे आज छोड़ा है, कल आने वाले वक्त में सबको अल्लाह ताला नसीहत देगा, सबके दिल में रहम डालेगा, लोग मुझे अपनाएंगे, फिर से वही दोहराएगा, फिर से वही हमारी जो मोहब्बत थी, जो भाईचारा था, वो इस इलाके में फिर से कायम होगा दोस्तों। तो मैंने इसमें 4 बातें और लिखी थी दोस्तों के, ठोकर जो यूं लगी है ऐसी, कमी थी क्या ईमानदारी में। आप सब जानते हैं कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया था। जब तक मैं यहाँ 5 साल रहा था, आप सब जानते हैं किसी एमसीडी वाले को करप्शन करने का मौका नहीं दिया, किसी बीट वाले को करप्शन करने का मौका नहीं दिया। कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला, मकान बनाने वाला बता दे कि किसी ने को भी किसी के 1 पैसा देना पड़ो। सफाई की व्यवस्था आपने देखी थी, किस तरह से मैंने अपनी मेहनत की कमाई से भी ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद के यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक किया। आज मैंने देखा किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस रोड पे जहाँ हम चल के आए हैं, इस पे चला नहीं जाता था। मैंने पार्टी के साथ मिलकर उन लोगों को दुनिया भर का डोनेशन दिया, जो आप सबने देखा, जो तमाम मंच के माध्यम से दिया था। उसके बाद ये तमाम काम कराए गए थे दोस्तों। ठोकर जो यूं लगी है ऐसी, कमी थी क्या ईमानदारी में, बाजारे सियासत में लगी है बोली, कमी थी क्या वफादारी में।
ये रात का वक्त है जब मैं सोच रहा था, तो एक अंदर से सुकून मिलता है कि रात अंधेरी जाने के बाद दिन का उजाला आएगा, वक्त बुरा निकलने के बाद दौड़ो ही फिर आएगा। तन्हाई के इस आलम में हो, तन्हाई के इस आलम में कुछ सपने सजा कर रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। ये जो सपने मैंने सजाए हैं, ये जो मैंने ख्वाब देखा है, इस मुस्तफा की गलियों को, यहाँ के इलाके को, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए जो बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध करना है, अस्पताल का इंतजाम करना है, जो भी जन कल्याण की सुविधा है, जो स्कीम है सरकार की, एक विधायक होने के नाते आपके बीच भी लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है, वो ताकत आपको देनी है। आने वाली 5 तारीख को याद रखिएगा दोस्तों, पतंग का निशान और ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद की यही है पहचान। ये पहचान आपको कायम करनी है, ये पहचान आपको रखनी है। और आखिर में एक बात और कहूंगा, भले ही दिल्ली में 70 विधानसभा है, लेकिन ये एक सीट जो आज की डेट में, आज की तारीख में वोट सीट के नाम से जानी जाती है, जहां पे चर्चा अगर है तो सिर्फ ताहिर हुसैन की है। इस ताहिर हुसैन के नाम को, जिसके नाम के साथ इमाम हुसैन का नाम जुड़ा हुआ, आप सब जानते हैं कि एक तरफ वो लोग थे जब शहादत का दिन था, करबला का दिन था, एक तरफ वो दोनों तरफ मुसलमान थे, एक तरफ वो लोग थे जो यजीद के समर्थन थे, एक तरफ वो लोग थे जो हक और इंसाफ के साथ थे। आज आपको समझना होगा कि वो हक और इंसाफ की लड़ाई आज ताहिर के साथ खड़े होकर आपको अपनी वोट से जीतनी है। एक एक वोट हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, सबसे पहले 5 तारीख को भले ही चाय न मिले, नाश्ता न मिले, लेकिन वक्त निकाल के पुलिस स्टेशन में जाके 5 तारीख को 7 नंबर पे हमारा बुलेट निशान मुझे बताया गया है, पतंग का बटन दबाकर 8 तारीख को दिल्ली और देश के पैगाम देना है, ये मैसेज देना है कि तुम कितने भी षड्यंत्र करो, तुम कितना भी साथ छोड़ो, लावारिस छोड़ो, लेकिन हम तुम्हारे बहराइच वालों को, हम तुम्हारे ओखला वालों को, हम तुम्हारे पास वालों को मुस्तफा से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और मुस्तफा के बेटे को, मुस्तफा के भाई को, मुस्तफा के बड़े बड़े चाचा मामों को पतंग के माहौल लगाकर उसे जिताकर आपके बीच भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम।